Hello everyone, welcome to our channel FOB Journey. Hope everyone is fine and doing well in their life. तो आज का सेशन में हम लोग कुछ नया डिस्कस करेंगे दैट विल बी रिलेटेड टू कंप्यूटर एप्लीकेशंस और उसमें मेनली आज हम लोग बात करेंगे दैट विल बी रिलेटेड टू प्रोग्राम। बहुत हम ऐसा स्टूडेंट को देखे हैं जब हम ऑफलाइन कोचिंग लेते हैं तो ऐसे स्टूडेंट को देखते हैं कि वो लोग प्रोग्राम को क्या करता है, मेमोराइज करने की कोशिश करता है। इट इज नॉट पॉसिबल टू मेमोराइज द प्रोग्राम। बेसिक बात है, क्योंकि ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ये एक क्लैरिटी से चीजें चलता है। ठीक है, अगर तुमको लग रहा है कि हम प्रोग्राम को मेमोराइज कर लेंगे दैट विल बी फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, हो सकता है आधा दिन एक दिन के लिए तुम याद रखो, फिर जब नेक्स्ट दिन उस प्रोग्राम को देखोगे तो एवरीथिंग विल बी वॉश आउट फ्रॉम योर ब्रेन। तो मेनली जो चीज होता है वो क्या होता है कि हमको लोग को कॉन्सेप्ट को देखना है, चीज को समझना है, बारीकी से देखना है कि प्रोग्राम कैसे चलता है। ठीक है, और मेन थिंग जो है हर एक स्टूडेंट दोस्तों ऑफ क्लास 10 सुन लो कि ड्राई रन क्या होता है। ड्राई रन इज बेसिकली क्या कि तुम कुछ क्षण के लिए जब प्रोग्राम तुम लिख रहे हो उस समय के लिए तुम क्या बन चुके हो, कंप्यूटर बन चुके हो एंड यू आर एग्जीक्यूटिंग द सेम प्रोग्राम जो तुम लिखे हो। बट वो कब तुम एग्जीक्यूट कर पाओगे, व्हेन यू आर नोइंग ईच एंड एवरीथिंग कि ये जो भी वहां पे कोडिंग या जो भी तुम वहां पे प्रोग्राम का फंक्शंस लिखे हो वो कैसे एग्जीक्यूशंस में आता है। तो आज हम लोग एकदम बेसिक से डील करेंगे दैट विल बी रिलेटेड टू प्रोग्राम, और समय के साथ साथ हम लोग एडवांस लेवल ऑफ प्रोग्राम भी देखेंगे टुडे। आज जो हम लोग बात करेंगे दैट विल बी मेनली रिलेटेड टू लूप, हाँ ना। जैसे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि देयर इज फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। तो आज हम लोग को मेन कंसंट्रेशन जो मेन फोकस रहेगा दैट विल बी रिलेटेड टू फॉर लूप। ठीक है, और फिर हम लोग व्हाइल लूप को भी देखेंगे। डू व्हाइल लूप इज नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्शंस ऑफ। ठीक है, तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे फॉर लूप, और फॉर लूप समझने के बाद देखेंगे कि जो पैटर्न प्रिंटिंग होता है वो कैसे एग्जीक्यूशंस में आता है। ऑब्वियस सी बात है, जब हम लोग 10th का क्वेश्चन डील करेंगे, जब हम लोग आईसीएसई या आईसीएसई का पैटर्न को चेक करेंगे रिलेटेड टू कंप्यूटर एप्लीकेशंस, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, हाँ ना, एक तुम्हारा जो मेनली सेट आता है दैट विल बी रिलेटेड टू पैटर्न, और वहां पे स्टूडेंट लोग क्या करेगा, वो उस चीज को ना याद करने लगता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि पैटर्न का जब भी क्वेश्चन आए फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू विल डिमांड कि मेरा जो क्वेश्चन पेपर भरा रहे ना दैट विल बी मेनली ऑफ द पैटर्न। ठीक है, बट ऐसा होगा ना, एक सेट ऑफ क्वेश्चंस तुम्हारा पैटर्न से आता है, और समय के साथ साथ हम लोग ईच एंड एवरी प्रोग्राम को देख लेंगे ताकि जब एग्जाम में वो सेम चीज आए तो मजा आ जाए उस चीज को सॉल्व करने के लिए। तो आज हम लोग बेसिक सा डील करेंगे रिलेटेड टू लूप, एंड द फर्स्ट लूप का जो नाम रहेगा दैट विल बी द फॉर लूप। तो हेडिंग डाल लो फॉर लूप, और आज इस फॉर लूप का पूरा बारीकी से लेकर देख लिया जाएगा कि फॉर लूप एग्जीक्यूशन कैसे आता है। ठीक है, कौन यहाँ पे बॉस है, कौन यहाँ पे एम्प्लॉय है, सारा बात पता चल जाएगा। तो आज का टॉपिक हम लोग लिखते हैं फॉर लूप, और उससे कुछ पैटर्न का प्रोग्राम बनाएंगे। एंड टुडे इट इज द बेसिक क्लास। तो अगर तुम लोग कंप्यूटर का एबीसीडी भी नहीं आ रहा है, आराम से देखो, और आई एज्योर्ड कि एट द एंड ऑफ द क्लास यू विल हैव अ सफिशिएंट नॉलेज ऑफ द फॉर लूप कि तुम अपना जूनियर या तुम अपना बैचमेट को ना बता सकते हो कि यार फॉर लूप से देखो हम बता दे रहे कि फॉर लूप कैसे चलता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक लिख लो लूप, और उसके नीचे लिख लो फॉर लूप। ठीक है, चलो। तो यहां पे हम बात करते हैं मेनली लूप से रिलेटेड। लूप एग्जीक्यूशंस, कभी भी प्रोग्राम जब हम लोग देखते हैं कंप्यूटर का तो लूप का चर्चा क्यों हुआ। एक बेसिक सा बात समझ लो कि अगर तुमको मल्टीपल काम करना है, ठीक है, और तुम लोगों के दिमाग में आ गया क्या कि जो काम करना है ना वो क्या है, सेम प्रोसेस से चलते चला जा आ रहा है, बस क्या है थोड़ा सा एग्जीक्यूशंस में अंतर है, लेकिन काम जो है, वर्क जो है वो क्या है तुम्हारा सेम एक तरीका से क्या हो रहा है, एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। उस केस में हमेशा हम लोग क्या चीज का यूजमेंट करते हैं, फॉर लूप। उस चीज में हम लोग क्या चीज का यूजमेंट करते हैं, लूप का। फॉर लूप नहीं बोलेंगे क्योंकि बहुत सारा लूप है कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं लूप, और लूप में जो बेसिक बात है वो क्या हुआ तुम लोग का, फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप का थोड़ा सा सिंटेक्स देख लेना, समझ लेना कि क्या होता है। जैसे हम बात करें यहाँ पे फॉर का बेसिक सा, अच्छा ये मत समझना कि क्लास क्यों नहीं लिखा जा रहा है। ठीक है, कंप्यूटर में मेनली अगर आज हम लोग जो डील कर रहे हैं दैट इज जस्ट रिलेटेड टू द लॉजिकल पार्ट। ऐसा नहीं कि पूरा प्रोग्राम हम लोग फंक्शंस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल, उसका जो बॉडी होता है ना, कैलकुलेशंस पार्ट जो होता है वो सिर्फ हम लोग आज यहाँ पे डील कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हम एक प्रोग्राम लिखे, जैसे सॉरी एक सिंटेक्स लिखे क्या कि फॉर i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू 5,
आई प्लस प्लस, एकदम ऐसे बेसिक सा बात लिखे। एक बात को समझ जाए यहाँ पे क्या कि फॉर इज अ फंक्शन, तो यहाँ पे कोई सेमीकोलन ये सब नहीं आएगा। तो फॉर यहाँ पे क्या लिखे आई इक्वल टू 1, फिर यहाँ पे क्या दिए हैं आई इज लेस देन इक्वल टू 5, और फिर यहाँ पे क्या लिख रहे हैं आई प्लस प्लस। एक एक चीज को तुम लोग को समझना है यहाँ पे कि क्या एग्जीक्यूशंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम पहले क्या लिखे फॉर आई इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या हुआ कि आई इक्वल टू 1 यहाँ पे वैल्यू क्या कर रहे हैं असाइन कर रहे हैं तुम्हारा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या किया कि फॉर में जब स्टार्टिंग में हम लोग देखे तो यहाँ पे वैल्यू क्या कर रहा है तुम लोग का असाइन ले रहा है कि आई जो स्टार्टिंग ले रहा है वो कहां से ले रहा है 1 से, फिर सेमीकोलन आया, दिस इज द सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप। फिर यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है आई इज लेस देन इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या हुआ साफ साफ देखा जा रहा है कि आई जो यहाँ पे वैल्यू है जो असाइन हुआ गया है वो क्या कर रहा है, तो यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहा है। क्या कर रहे हैं यहाँ पे कंडीशंस चेक कर रहे हैं कि क्या जो आई का जो तुम स्टार्टिंग में वैल्यू असाइन किए थे क्या ये तुम्हारा 5 या जो भी चीज है क्या उससे कम आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर ये कंडीशंस तुम्हारा ट्रू हो रहा है तब जाके ये कहां आता है नेक्स्ट स्टेप में, और ये क्या है आई प्लस प्लस। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है आई माइनस माइनस, दैट वी विल डिस्कस। लेकिन अभी हम क्या लिखे आई प्लस प्लस, मतलब क्या कि अगर ये तुम्हारा कंडीशन सही है तब जाके ये वाला पार्ट को क्या करेगा एग्जीक्यूट करेगा। आई प्लस प्लस का बेसिक सा मतलब क्या होता है ये तुम लोग का पढ़ोगे, तुम लोग की पोस्ट फिक्स हुआ, और एक तुम लोग क्या आता है यहाँ पे प्रीफिक्स, वी विल डिस्कस। ऐसा कुछ बात नहीं है, अभी हम बोल रहे हैं बेसिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो आई प्लस प्लस मतलब क्या कि आई का वैल्यू विल गेट इंक्रीमेंट। आई प्लस प्लस के एक और नजर से तुम लोग देख सकते हो क्या कि आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। तो फॉर लूप के अंदर तीन चीज आ रहा है ना। क्या हुआ, तो पहले एक आई का वैल्यू असाइन किया, फिर ये कंडीशंस को चेक कर रहा है कि क्या ये आई का वैल्यू इस कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। एंड इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, ये क्या आ रहा है यहाँ पे आ रहा है कि क्या इस आई का वैल्यू को बढ़ाना है। यहाँ पे आई माइनस माइनस भी लिखा जा सकता है, आई प्लस इक्वल टू 2 भी लिखा जा, कुछ भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, तब जाके ये क्या करेगा इस वैल्यू को इंक्रीमेंट कर सकता है, इस वैल्यू पे फोकस करेगा वो। अगर यहीं पे तुम लोग कंडीशंस गलत आ रहा है तो ये बात तो उसको मतलब ही नहीं है, ठीक है। चलो तो यहां तक रहा तुम्हारा फॉर। तो फॉर लूप के अंदर तुम्हारा 3 पार्ट आ रहा है। पहला क्या कि वैल्यू को असाइन करेगा, फिर क्या उस सेम वैल्यू को कंडीशंस को चेक करेगा, और इफ दिस कंडीशन इज ट्रू यहां पे जाके क्या करता है कंडीशंस को फॉलो करते हैं कि यहां पे क्या लिखा गया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे लिखे फॉर आई इक्वल टू 1 आई इज लेस देन इक्वल टू 5 आई प्लस प्लस। अब इसके अंदर हम कुछ एग्जीक्यूशन दे दें। क्या फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख दे रहे हैं एस इज इक्वल टू ए प्लस बी, सम इज इक्वल टू, या ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक है, सी इज इक्वल टू सी प्लस 1, सी इज इक्वल टू सी प्लस 1, और स्टार्टिंग में सी का वैल्यू क्या असाइन कर ले रहे हैं कि मेरा जो स्टार्टिंग का सी का वैल्यू है वो कितना है 0 है। अब तुम लोग को बताना है एक बात बताओ सी के अंदर कितना वैल्यू स्टोर्ड होकर आएगा। तो हम लोग देखते हैं एकदम बारीकी से कि क्या यहाँ पे आई लूप का काम हो रहा है, सॉरी फॉर लूप का काम क्या हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है फॉर आई इक्वल टू 1, स्टार्टिंग में जो आई का कंप्यूटर असाइन किया हुआ आई का वैल्यू कितना ले रहा है 1 ले रहा है। क्या आई जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 है, क्या आई का वैल्यू कितना 1 है, क्या ये 1 लेस देन इक्वल टू 5 है। तो बोलो बिल्कुल बात है भाई, 1 तो लेस ही होता है 5 से। अगर ये सही है तो यहाँ पे क्या हो रहा है आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस का मतलब क्या हुआ कि नेक्स्ट टाइम जब कभी इसको आई दिखेगा, आराम समझना, आई प्लस प्लस का मतलब क्या हुआ कि जब कभी इसको नेक्स्ट टाइम आई दिखेगा उसका वैल्यू 1 नहीं, उसका वैल्यू क्या रहेगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी स्टार्टिंग में आई का वैल्यू क्या था 1 था, क्या 1 लेस देन 5 है, बोलोगे बिल्कुल सही बात है आई प्लस प्लस। चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब आई आएगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा इंक्रीमेंट हो जाएगा। जैसे इसका कंडीशन ट्रू रहा ये क्या करेगा लूप के अंदर एंट्री मारेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं रहता क्या ये लूप के अंदर एंट्री मारेगा, बिल्कुल नहीं मारेगा। याद रखना ये बात, इफ द कंडीशन इज नॉट ट्रू, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं रहता ये लूप के अंदर आता ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहा है सी इज इक्वल टू सी प्लस 1, और स्टार्टिंग में सी का वैल्यू क्या था 0 था। तो बेसिक सा बात है सी के अंदर जब आई का वैल्यू 1 था तो सी के अंदर कितना जाएगा, तो 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा। तो बेसिक से एकदम बात लिखोगे कि सी का वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा। आज कंप्यूटर का पहला क्लास एकदम हम बेसिक सा एकदम जा रहे हैं, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, जो भी तुम लोग 9th का भी स्टूडेंट हो आराम से इस चीज को समझ सकते हो देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट टाइम फिर ये ऊपर आया क्योंकि अभी इसका आई का काम खत्म नहीं हुआ है। तो जब तक ये कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा तब तक इसके अंदर जो भी तुम फंक्शन जो भी तुम कमांड कर रहे हो उसको क्या करेगा एग्जीक्यूट करेगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ लूप, ठीक है। फिर ये ऊपर आया, अब हम क्या बोले थे यहाँ पे कंडीशन दे दिए थे आई प्लस प्लस। अब जैसे ऊपर आएगा तो आई का वैल्यू 1 नहीं, अब नेक्स्ट टाइम आई का वैल्यू कितना हो गया तो प्लस प्लस मतलब 1 से इंक्रीमेंट करेगा। अब आई का वैल्यू तुम लोग क्या हो गया है भाई 2 हो गया।
फिर ये कंडीशन चेक किया, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, बिल्कुल सही बात है। फिर i प्लस प्लस मतलब क्या कि नेक्स्ट टाइम फिर जब इसको i दिखेगा इसका वैल्यू 2 नहीं, इसका वैल्यू क्या रहना चाहिए, 3 रहना चाहिए। फिर ये अंदर लूप का एंट्री मारा, जैसे लूप का एंट्री मारा अब इसको क्या दिखा, c इज इक्वल टू c प्लस 1। स्टार्टिंग में c का वैल्यू क्या था, 1 था। अब ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में c का वैल्यू 0 था तो हमेशा 0 रहेगा। c का वैल्यू क्या हो गया था जब i 1 था तो 1 था, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब i का वैल्यू 2 है तो 1 प्लस 1। अब यहाँ पे नेक्स्ट टाइम जो c का वैल्यू आएगा वो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या इतना एकदम सिंपल सी बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे बढ़ते और चीज को देखते हैं। फिर ये ऊपर आया, क्योंकि अभी तक इसका कंडीशंस को वायलेशंस नहीं मिल रहा है भाई। फिर आई क्या हुआ, तो आई क्या बोले थे, नेक्स्ट टाइम जब इसको आई दिखेगा तो 2 नहीं, ये आई को क्या अज्यूम कर लेगा 3। अब आई का वैल्यू क्या हो गया है 3। क्या 3 लेस देन इक्वल टू 5 है, बिल्कुल सही बात है। आई प्लस प्लस कंडीशंस जब भी नेक्स्ट देखेगा वो इंक्रीमेंट कर जाएगा। फिर लूप के अंदर एंट्री मारा, c इज इक्वल टू c प्लस 1। c का वैल्यू क्या था 2 था, तो बेसिक सा बात है, c का वैल्यू 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये ऊपर आए बेचारा, क्योंकि इसको तो काम करना है। लूप मतलब क्या कि इट विल कीप ऑन रिपीटिंग अंटिल अनलेस द कंडीशन इज नॉट फॉल्स। जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक ये काम करते रहेगा। ठीक है, लूप के बाहर कब निकलेगा, जब इसका कंडीशन क्या होगा, वायलेशंस मिलेगा। ऊपर आया, आई का वैल्यू क्या था 3 था, यहाँ पे आई प्लस प्लस मतलब अब कभी आई दिखेगा तो 3 ने वो कितना लेगा, 4 लेगा। क्या 4 लेस देन इक्वल टू 5 है, बिल्कुल सही बात है। एंट्री मारा, सी का वैल्यू फिर कितना हो जाएगा, तो 3 प्लस 1 कितना होता है, 4 होता है। 3 प्लस 1 कितना होता है, 4 होता है। फिर ये ऊपर आया बेचारा, आई का वैल्यू कितना हो गया, तो 4 के बाद कितना होगा 5। क्या 5 लेस देन इक्वल टू 5, बात को समझना। यहाँ पे लेस भी है और क्या है, इक्वल है। अगर सिर्फ और सिर्फ रहता आई इज लेस देन 5 तो क्या 5 लेस देन 5 है, तो बोलते क्या नहीं, बिल्कुल गलत बात है, तब ये अंदर एंट्री नहीं मारता। लेकिन यहाँ पे कंडीशन दिए थे क्या, आई इज लेस देन और दूसरा भी क्या था, इक्वल टू। मतलब लेस तो नहीं था लेकिन क्या इक्वल है, तो 5 इक्वल टू 5 है, बोलोगे बिल्कुल सही बात है। तो फिर ये कंडीशन ट्रू हुआ, अंदर एंट्री मारा, c इज इक्वल टू c प्लस 1 मतलब कितना हो जाएगा, तो 4 भी एक जुटे कितना हो जाएगा, 5। आदमी क्या करता है ना, अब 5 हो गया चलो बाहर निकल जाता है, नहीं, फिर एक ऊपर जाता है। अब आई का वैल्यू कितना हुआ, 6 हुआ। आई का वैल्यू क्या हुआ, 6 हुआ। फिर यहाँ पे चेक करेगा, क्या 6 लेस देन इक्वल टू 5 है, लेस तो है ही ना भाई, इक्वल भी नहीं है। कंडीशन ट्रू है, नहीं। वंस दिस कंडीशन इज नॉट ट्रू, इसको इससे कोई मतलब ही नहीं है ना, इसके अंदर जो भी तुम फंक्शन दिए हो उससे इसको कोई मतलब है। ये क्या करेगा, तुरंत यहां से एंट्री क्या करेगा, ये लूप का काम खत्म हो गया और यहां से क्या करेगा, ये एग्जिट करेगा और बाहर निकल जाएगा। क्या एकदम बेसिक सा बात समझ में आया कि हाउ अ लूप इज वर्किंग। ठीक है, तो इसका जो फाइनल आउटपुट रहेगा, जैसे i इक्वल टू 6 आया, ये देखा 6 इज नॉट इक्वल टू, इसके अंदर से इसको कोई मतलब नहीं है, ये बाहर एग्जिट मार देगा। और यहाँ पे मान लो कोई लिखा गया क्या कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट किया, तो c का तुमको वैल्यू क्या करना है, प्रिंट करना है। तो यहाँ पे जैसे ये एग्जिट से बाहर निकले, ये देखेगा अच्छा अब हमको एक और काम करना है, क्या करना है कि प्रिंट करना है। किसको प्रिंट करना है भाई, c का वैल्यू, और c का लास्ट का वैल्यू क्या है, 5 है। तो यहाँ पे ओवरऑल जो c का वैल्यू प्रिंट करके आएगा वो तुम लोगों का कितना रहेगा, 5 रहेगा। दिस इज द बेसिक ऑफ फॉर लूप। एकदम ये बारीकी सी बात है और ये लूप को तुम लोगों को समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज और लिख रहे हैं और समझने की कोशिश करना। तो यहाँ पे जो आउटपुट ऑफ सी रहेगा वो कितना निकल कर आएगा, 5 निकल कर आएगा। अब यहाँ पे हम एक और चीज लिख रहे हैं ऐसे, फॉर एग्जाम्पल हम ये सेम चीज को ऐसे लिख देते हैं। अब बताना इसका आंसर क्या होगा। फॉर i इज इक्वल टू 6, कुछ भी लिख रहे हैं, i इज लेस देन इक्वल टू 1, i प्लस प्लस, c इज इक्वल टू c प्लस 1। और स्टार्टिंग में c का वैल्यू क्या माने हैं, 0। एक बात बताओ, c का वैल्यू कितना प्रिंट करके आएगा, c का वैल्यू कितना प्रिंट करके आएगा। आराम से वीडियो को पॉज करना, बनाने का कोशिश करना, तब जाके समझ में आएगा कि क्या लूप समझ में आ रहे हैं हमको या नहीं आ रहा है। तो जैसे इस चीज को देखें, एक बात बताओ, i का वैल्यू स्टार्टिंग में क्या है, तो i जो असाइन किया गया है वैल्यू वो कितना है, 6 है। क्या 6 लेस देन इक्वल टू 1 है भाई, क्या 6 लेस है या इक्वल भी है 1 से, क्या बोलोगे, दिस कंडीशन इज नॉट ट्रू। और अगर कंडीशन नॉट ट्रू है, क्या इसको अंदर कुछ भी तुम लिखो, क्या इससे कोई मतलब है, तो बोलोगे बिल्कुल मतलब नहीं है सर। और ये क्या करेगा, लूप से बाहर निकल जाएगा और अल्टीमेट जो c का वैल्यू क्या था, 0 था। और यहाँ पे जो c का वैल्यू प्रिंट होकर आएगा वो कितना आएगा, 0। वो कितना आएगा यहाँ पे, 0। हम क्या बोले थे कि दिस लूप विल ओनली वर्क, दिस कंडीशन विल ओनली वर्क इफ द कंडीशन इज गिवन ट्रू। अगर कंडीशन सही नहीं है तो इससे इसको क्या ही मतलब है, ये क्या करेगा, लूप से यहाँ पे बाहर निकल जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? चलो अब हम लोग देखते हैं ना कि दो लूप को अटैच कर रहे हैं। मेनली हम लोग को जो पैटर्न डील होगा ना, ये तो एकदम बेसिक सा बात हो गया है। अब जो मेनली जो पैटर्न बनता है ना, दैट इज द नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप कहने का मतलब क्या है कि लूप के अंदर लूप। हम अगर हम लूप के अंदर भी लूप डाल रहे हैं तो हाउ दैट लूप विल वर्क। तो जैसे हम लिखे यहाँ पे
लूप तो आई एक लूप तो समझ गए ना, एक लूप का एग्जीक्यूशन कैसे चल रहा है, पार्टिसिपेट कैसे ले रहा है। अब हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं, चलो एक और बना दो क्वेश्चन, क्या होगा, फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 6, आराम समझना, आई इज लेस देन इक्वल टू 6, आई प्लस इक्वल टू 2, आई प्लस इक्वल टू 2, यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, कुछ भी दे सकते हो, यहाँ पे दिया आई प्लस इक्वल टू 2, ब्रैकेट खुला, सी इज इक्वल टू सी प्लस 1, एकदम बेसिक सा बात, और स्टार्टिंग में सी का जो वैल्यू था वो कितना था, 0, और यहाँ पे लूप हम क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, और इस लूप के बाद हम लिख रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, क्या प्रिंट कर रहे हैं, सी। अभी कुछ ये नहीं समझना कि एसओपी क्या हो गया, ठीक है, ये सिस्टम डॉट आउट, अभी बस इतना जानना क्या कि ये सी का वैल्यू एट द एंड क्या कर रहा है, प्रिंटिंग दे रहा है। वी विल डील विद क्या कि क्लास का वैल्यू को एक्सेप्ट कैसे किया जाता है, लॉजिक कैसे देखा जाता है, एंड प्रिंट कैसे किया जाता है। बट द मेन थिंग जो एक कंप्यूटर में एक आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, तो लॉजिक। लॉजिक क्या है, कैसे बॉडी काम कर रहा है, कैलकुलेशन कैसे ले रहा है। वंस यू आर डूइंग द कैलकुलेशंस यू कैन डू एवरीथिंग, ठीक है। तो मेनली हम लोग अभी जो फोकस काम करेंगे ना, दैट विल बी रिलेटेड टू कैलकुलेशंस पार्ट, दैट विल बी रिलेटेड टू लॉजिकल पार्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ऐसे आ गया, किसी का वैल्यू क्या है तुम्हारा 0 है, फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 6, आई प्लस इक्वल टू 2, कंडीशन को देखना, सी इज इक्वल टू सी प्लस 1, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सी, और यहाँ पे तुमसे एग्जामिनर पूछ लिया गया है क्या, आउटपुट तुमको बताना है कि सी का वैल्यू भाई कितना निकल कर आएगा, सी का वैल्यू व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सी। तो क्या करोगे, तो बेसिक जैसे हम लोग अप्रोच करते हैं, कैसे अप्रोच करते हैं, तो आई का वैल्यू क्या है, 1 है, आई का वैल्यू क्या है, 1 है, क्या 1 लेस देन इक्वल टू 6 है, बोलोगे हाँ कंडीशन तो सही है। अगर कंडीशन सही है तब इसको ना इस पार्ट से मतलब है और ये बॉडी से मतलब है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो इसको कोई पार्ट से मतलब नहीं है, और यहीं के बाद वो क्या कर लेगा, एग्जिट मार देगा। लेकिन जैसे देखें कि भाई स्टार्टिंग में आई का वैल्यू क्या था, 1 था, क्या आई लेस देन इक्वल टू 6 है, बोलोगे सही बात है। और यहाँ पे जब चीज को देखें तो ये क्या देख रहा है, आई प्लस इक्वल टू 2, आई प्लस इक्वल टू 2 को इस नजर से भी देख सकते हो क्या कि आई इज इक्वल टू आई प्लस 2, आई प्लस इक्वल टू 2 को कैसे नजर देख सकते हो, तो आई इज इक्वल टू आई प्लस 2। जैसे यहाँ पे चीज को देखोगे तो एक बात बताओ, स्टार्टिंग में आई का वैल्यू क्या है, 1 है, क्या 1 लेस देन 6 है, बिल्कुल सही बात है। और नेक्स्ट टाइम जब आई का वैल्यू दिखेगा वो कितना दिखेगा, तो कितना से जंप मार रहा है, 2 से। आई प्लस प्लस मतलब क्या, 1 से जंप मार रहा था, लेकिन यहाँ पे कितना जंप मार रहा है, 2 से। मतलब नेक्स्ट टाइम यहाँ पे लिख देना, नेक्स्ट टाइम जब आई दिखेगा तो वो 1 नहीं रहेगा, वो कितना रहेगा, तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अभी तो फिलहाल अंदर एंट्री मारा, c इज इक्वल टू सी प्लस 1, जब i का तुम्हारा वैल्यू 1 था तो c का वैल्यू कितना नजर आएगा, तो c इज इक्वल टू सी प्लस 1, c का वैल्यू क्या है, 0, 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा, तो 0 प्लस 1 क्या होता है, बेसिक सवाल 1 होता है, ठीक है। चलो फिर ऊपर गया, हम क्या बोले थे कि लूप विल वर्क टिल द कंडीशन इज ट्रू, जब तक उसको कंडीशंस में ट्रू दिख रहा है, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तब तक लूप काम कर देगा, तब तक ये लूप से बाहर नहीं निकलने वाला, इसको कोई मतलब नहीं है कि नीचे क्या लिखा गया है, ठीक है। सिस्टम डॉट, ऐसा नहीं कि यहाँ पे सी फिर से सी को प्रिंट करेगा, नहीं, जब तक ये लूप, जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक ये सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर जो एग्जीक्यूशन दिए हो, इसके अंदर जो कमांड दिए हो, दैट विल वर्क, ठीक है। चलो ऊपर आया, ऊपर आया तो क्या बोल रहे थे कि नेक्स्ट टाइम आई का वैल्यू 2 नहीं रहेगा, कितना रहेगा, तो आई प्लस 2 से जंप कर रहे हैं, मतलब 1 के बाद कितना आएगा भाई, 3 आएगा, 3 आएगा, क्या 3 लेस देन इक्वल टू 6 है, बोलोगे सही बात है। चलो ठीक है, एंट्री मारा, एंट्री मारा तो क्या देखा, c इज इक्वल टू सी प्लस 1, स्टार्टिंग में c का वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 प्लस 1, अब यहाँ पे c का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बोलोगे c का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। अब हम क्या बोले थे कि ये 1 से जंप नहीं मार रहा, i प्लस 2, मतलब नेक्स्ट टाइम जो i आएगा वो 3 नहीं रहेगा, वो कितना रहेगा, 5 रहेगा, तो i का वैल्यू क्या हो गया है, 5, क्या 5 लेस देन इक्वल टू 6 है, बोलोगे बिल्कुल सही बात है। फिर नेक्स्ट टाइम जब आएगा तो उसको 2 से इंक्रीमेंट करवाना है, फिर ये अंदर एंट्री मारा, c इज इक्वल टू सी प्लस 1, c का वैल्यू क्या था, 2 हो गया था, अब ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1 कितना होगा, 3 होगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलो बिल्कुल सही बात है। फिर ये ऊपर आया, अब हम क्या बोले थे कि i जो है वो 2 से जंप मार रहा है, स्टार्टिंग में i का वैल्यू क्या था, 5 था, 5 से अगर 2 जंप मारा तो अब i का वैल्यू कितना हो गया है, तो ये i का वैल्यू क्या हो गया है, 7, क्या 7 लेस देन इक्वल टू 6 है, बोलोगे क्या बात है, ऐसा कभी पॉसिबल है क्या, 7 इज ग्रेटर, है ना, लेस देन इक्वल टू 6 कैसे हुआ, मतलब यहीं पे उसको वायलेशंस ऑफ कंडीशंस दिखा, जैसे उसको वायलेशंस ऑफ कंडीशंस देखेगा उसको कोई मतलब नहीं है कि तुम यहाँ पे क्या लिखो, इसके लूप के अंदर क्या लिखो, वो तुरंत क्या करेगा, यहां से वो एग्जिट मारेगा, यहां से वो क्या करेगा, एग्जिट मारेगा। और जैसे ये लूप एग्जिट मारो उसको क्या कमांड यहाँ पे दिख रहा है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, तुमको प्रिंट करना है, किसको प्रिंट करना है भाई, सी को, और सी के अंदर कितना वैल्यू एट द एंड आ रहा है, 3 आ रहा है, तो यहाँ पे जो ओवरऑल सी का वैल्यू रहेगा वो कितना रहेगा, 3 रहेगा, वो कितना रहेगा, 3 रहेगा। दिस इज द बेसिक ऑफ फॉर लूप, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई समस्या। एक और छोटा सा बात हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, वो क्या, तो ये रह गया, तो यहाँ पे सी का वैल्यू कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अगर तुमको सेम एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया, आराम समझ जाए इस क्वेश्चन को,
और पूछा जाएगा कि भाई बताओ कि लूप है ना कैसे काम करेगा। फॉर आई, सेम क्वेश्चन है, फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई इज, ये लास्ट रहेगा, ठीक है। उसके बाद आई थिंक यू विल हैव अ ग्रेट गुड क्वालिटीज, गुड क्लैरिटीज रिलेटेड टू फॉर लूप, ठीक है। तो फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन, आई इज लेस देन, मान लो यहाँ पे दे रहे हैं आई इज लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। आई प्लस से लिख रहे हैं आई प्लस इज इक्वल टू 2, बट यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं कि सी इज इक्वल टू, वही पे सी इज इक्वल टू सी प्लस 1, सी इज इक्वल टू सी प्लस 1, लेकिन यही ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या लिख दे रहे हैं, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्या, तो सी को प्रिंट करना है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्या, तो सी को प्रिंट कर देना है, ठीक है। अब एक बात बताओ, अब यहाँ पे जो प्रिंटिंग रहेगा, जो यहाँ पे आउटपुट रहेगा कंप्यूटर, वो कैसा देगा, थोड़ा सा आउटपुट में नजर डाल देना कैसा रहना चाहिए। तो अब हम क्या बोल रहे थे कि फॉर लूप वो काम करेगा दैट विल बी मेंशन्ड इन दिस पर्टिकुलर लूप। तो ये लूप के अंदर तो भाई सी इज इक्वल टू सी प्लस 1 है, और उसको क्या दिख रहा है, प्रिंटिंग में दिख रहा है। क्या प्रिंटिंग दिख रहा है कि सी का वैल्यू भी तुमको क्या करना है, प्रिंट करना है एट द पर्टिकुलर इंस्टेंट, ठीक है। अब एक बात बताओ, आई का वैल्यू क्या रहेगा 1, फिर लिखना स्टार्ट करो 1, क्या 1 लेस देन 5 है, बिल्कुल सही बात है। आई प्लस इक्वल टू 2, फिर अंदर एंट्री मारा सी इज इक्वल टू, और स्टार्टिंग में सी का वैल्यू क्या मान लिया, मान लिया सी इक्वल टू वैल्यू क्या है 0 है, तो सी इज इक्वल टू सी प्लस 1, तो 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा, तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। अब जैसे ये 1 होगा तो ऐसा नहीं कि बस यही काम करेगा, इस लूप के अंदर जो भी तुम कमांड किया ना सारा काम करेगा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है इसको कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्या, तो तुमको सी का भी वैल्यू क्या करना है, प्रिंट करना है। तो पहला रन जो यहाँ पे प्रिंटिंग करेगा वो क्या करेगा, सी का वैल्यू प्रिंट कर देगा, मतलब कितना प्रिंट करेगा 1। फिर ये ऊपर जाएगा, आई का वैल्यू क्या रहा, तो 1 के बाद यहाँ पे कितना का जंपिंग मार रहा है भाई 2 का, तो 1 नहीं रहेगा, क्या रहेगा 3 रहेगा। क्या 3 लेस देन इक्वल टू 5 है, बोलोगे बिल्कुल सही बात है, एंट्री अंदर मारा सी इज इक्वल टू सी प्लस 1, मतलब सी का वैल्यू कितना होगा, तो 1 प्लस 1 कितना होगा 2 होगा। लेकिन एट द सेम टाइम जो तुम्हारा कंप्यूटर पे जो प्रिंटिंग आएगा वो क्या आएगा, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट किसको प्रिंट करना है, सी का वैल्यू, और सी का वैल्यू तुम्हारा क्या है 2 है, सी का वैल्यू तुम्हारा क्या है 2 है। फिर ये ऊपर जाएगा, अब आई का वैल्यू 2 से जंपिंग मारा है, मतलब 3 के बाद कितना आएगा भाई, तो 3 के बाद क्या आया 5 आया। क्या 5 लेस देन इक्वल टू 5 है, लेस तो नहीं है लेकिन इक्वल है, हाँ ना, दोनों कंडीशंस को चेक करके तब ये प्रोसीड करें, तो लेस तो नहीं है लेकिन इक्वल है, क्या है यहाँ पे इक्वल है। तो चलो इक्वल है, तो फिर अंदर एंट्री मारा सी इज इक्वल टू सी प्लस 1, मतलब अब सी का वैल्यू कितना हो गया, तो 2 प्लस 1 कितना होगा 3 होगा। लेकिन यहाँ पे एक और फंक्शन दिखा क्या कि तुमको प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है, तो सी का वैल्यू, तो यहाँ पे एक और चीज प्रिंट होगा और वो क्या होगा 3। तो यहाँ पे ओवरऑल जो आउटपुट रहेगा वो क्या रहेगा, तो 1 2 3। बात समझ में आ रही है कि हाउ लूप इज वर्किंग, हाउ प्रिंटिंग इज वर्किंग, कि प्रिंट अगर या जैसे लूप के अंदर जो भी तुम कमांड कर रहे हो एवरीथिंग विल गेट एग्जीक्यूटेड एट द सेम पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ आई। ये बात रहा तुम्हारा फॉर से लेकर। होप यू हैव अ क्लैरिटी, होप यू आर गेटिंग सम क्लैरिटी रिलेटेड टू लूप, कि लूप काम कैसे कर रहा है, ठीक है। अब लूप के अंदर लूप हम एंट्री मरवा रहे हैं, ठीक है, ताकि दैट इज नोन एज, तुम लोग नाम देते हो क्या, नेस्टेड लूप। हम तो बस एक ही लूप जानते हैं कि लूप का मतलब क्या होता है, रेस्ट तुम लोग को जो नाम देना है उसके अंदर एंट्री मरवा देना। अब हम ऐसे किए, फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 3, छोटा आगे लिख रहे हैं आई प्लस प्लस, ठीक है। फिर ये लूप खुला, अब यहाँ पे लिख रहे हैं क्या कि फॉर जे इज इक्वल टू, क्या लिख रहे हैं, j इज इक्वल टू 1, j इज लेस देन इक्वल टू फॉर एग्जांपल 5, ऐसे लिख दे रहे हैं j प्लस प्लस, ठीक है। अभी ऐसे कुछ नहीं रहे, c इज इक्वल टू, चलो लिख दे रहे हैं c इज इक्वल टू सी प्लस, यहाँ पे ब्रैकेट क्या हुआ आई लू, हाँ ना, पहली बार देखें इस चीज को कैसे लिखा गया, 2 आगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा अच्छा समझना, क्योंकि दिस इज द मेनली रिलेटेड कि हम लोग पैटर्न को समझ पाएंगे कि हाउ अ पैटर्न विल वर्क, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लिखा, हम क्या बोल रहे थे कि एक ही बात बोले थे कि लूप के अंदर जो भी चीज रहेगा दैट विल गेट एग्जीक्यूटेड, कब तक, जब तक इसका ऊपर का कंडीशंस क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है। अब यहाँ पे जब तुम लोग ड्राई रन करोगे तो चलो सी इज इक्वल टू सी प्लस 1 को हटाकर हम बस यहाँ पे पूछने वाले हैं, ठीक है, चलो सी रहने दो, सी इज इक्वल टू सी प्लस 1। एक और क्वेश्चन आ गया यहाँ पे क्या कि हाउ मेनी टाइम्स, ये पहले चीज को समझ लेना, हाउ मेनी टाइम्स लूप विल वर्क या लूप विल गेट एग्जीक्यूटेड, ये चीज समझ गया ना। तो सी का वैल्यू है, जो भी अंदर वैल्यू है ना वो निकाल लोगे, ठीक है। तो हम क्या लिखे कि अगर ये लूप तुम्हारा डिजाइन हुआ तो तुमको बस ये बताना है कि हाउ मेनी टाइम दिस लूप इज गोइंग टू गेट एग्जीक्यूट, या हाउ मेनी टाइम दिस लूप इज गोइंग टू गेट वर्क। अब यहाँ पे देखोगे तो हम बेसिक सा अप्रोच से स्टार्ट करना, आई का वैल्यू क्या है 1 है, तो बोलो चलो सही बात है,
आई का वैल्यू यहाँ पे हम ड्राई रन टाइप लिख दे रहे हैं, आई का वैल्यू क्या रहा 1 रहा, तो लिखिए चलो ठीक है, आई का वैल्यू क्या रहा 1। क्या 1 लेस देन इक्वल टू 3 है? बोलोगे बिल्कुल सही बात है, आई प्लस प्लस मतलब जंपिंग जो तुम्हारा आई का बढ़ोतरी या आई का इंक्रीमेंट जो होगा दैट विल बी 1। ठीक है, अब ये अंदर एंट्री मारा, ये जो तुम लूप देख रहे हो दिस इज द लूप, किसके अंदर कमांड कर रहा है तुम्हारा? तो भाई आई के अंदर कमांड कर रहा है। जैसे एंट्री अंदर मारे इसको फिर एक लूप दिखा, बोला अरे वाह एक और लूप आ गया, तो उस लूप को भी देखा जाए। क्या लूप में बोला जा रहा है कि फॉर j इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे एक और लूप आया, जब i का वैल्यू तुम्हारा 1 है तो इसको और कंडीशन देखा, अभी ये i ही काम करवा रहा है, बस इतना समझना अभी कौन काम करवा रहा है i, क्योंकि i का कंडीशन क्या है ट्रू है। तो i अब जैसे ही अंदर एंट्री मारी ये क्या देखा, इसको j इक्वल टू 1, मतलब j का वैल्यू क्या है भाई 1। क्या j लेस देन इक्वल टू 5 है? तो बोलोगे बिल्कुल सही बात है भाई, 1 है, 1 तो लेस देन इक्वल टू 5 रहेगा, और j प्लस प्लस मतलब अभी j का इंक्रीमेंट जो होगा नेक्स्ट टाइम वो कितना से होगा 1 से होगा। ठीक है, चलो सही बात है। फिर ये अंदर एंट्री मारा, सिंस दिस कंडीशन इज ट्रू, ये क्या करेगा अंदर वाला काम का एग्जीक्यूशन लगेगा। इसको क्या देखा, तो c इज इक्वल टू c प्लस 1, मतलब जब i का तुम्हारा वैल्यू 1 था तब ये क्या आया j का वैल्यू, और j का वैल्यू कहां से स्टार्ट हुआ 1। ठीक है, आराम समझना इस चीज को। c इज इक्वल टू c प्लस 1, स्टार्टिंग में c का वैल्यू मान ले, यहाँ पे मान रहे थे कि स्टार्टिंग में c का वैल्यू क्या था 0 था, तो अब c इज इक्वल टू c प्लस 1 मतलब c का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, 0 प्लस 1 कितना होगा 1 होगा। आराम से इस चीज को देखते रहना। अब हम क्या बोले थे कि जब तक ये लूप का पूरा काम खत्म नहीं हो जा रहा है इसको कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारा नीचे वाला लूप क्या है, नीचे वाला कमांड क्या है। तो यहाँ पे तो तुम जैसे देखे तो ये तो पूरा बड़ा लूप हो गया, अब इसको तो भाई एक और लूप दिख गया ना, तो ये लूप तब तक काम करेगा जब तक ये ऊपर वाला को वायलेट नहीं कर रहा है, जब तक ये जे लूप का वायलेशन नहीं दे रहा। अभी जे का वैल्यू क्या रहा, सिर्फ 1 ही था, क्या 1 लेस देन 5 था? बोलो सही बात है, और सी का वैल्यू कितना आ गया, तो सी इज इक्वल टू सी प्लस 1, मतलब सी का वैल्यू कितना प्रिंट किया यहाँ पे, सॉरी सी का वैल्यू कितना असाइंड हो गया अब यहाँ पे 1। फिर ये लूप अब ऐसा नहीं कि ऊपर चला जाएगा, अभी तो ये भाई पूरा इसको काम करना है ना, जब तक ये पूरा वर्क काम खत्म नहीं करेगा, जब तक ये पूरा अपना लूप को वायलेट नहीं करेगा कंडीशंस को, क्या ये ऊपर वाला लूप में जाने वाला है? बिल्कुल नहीं। ये चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईली इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे क्या आएगा, तो भाई जे का तो इंक्रीमेंट था, मतलब नेक्स्ट टाइम जो जे आएगा वो कितना रहेगा तुम्हारा, तो अब 1 नहीं रहेगा, अब वो कितना हो गया जे का वैल्यू 2। अभी भी याद रखना कि जो आई का वैल्यू है ना, वो आई का वैल्यू अभी भी क्या है एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट 1 ही है। ठीक है, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 5 है? बोलोगे सही बात है, j प्लस प्लस अंदर एंट्री मारा c इज इक्वल टू c प्लस 1, मतलब 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा। अब जो तुम्हारा जब j का वैल्यू तुम्हारा 2 है तो c का वैल्यू फिर से कितना आया 2 आया, 1 प्लस 1 कितना होता है 2 होता है। अभी भी इसका वायलेशन नहीं हुआ है, मतलब ये लूप अभी काम करते रहेगा, इसको ये मतलब नहीं है कि इसके बाद क्या होने वाला है। ठीक है, फिर ये ऊपर आया, अब j का वैल्यू 2 के बाद कितना हुआ 3, क्या 3 लेस देन इक्वल टू 5 है? बोलोगे बिल्कुल सही बात है, अंडर एंट्री मारा c इज इक्वल टू c प्लस 1, मतलब क्या कि जब j का वैल्यू तुम्हारा 3 है तो c का वैल्यू कितना प्रिंट करके आया यहाँ पे 3 प्रिंट करके आया। फिर सेम प्रोसेस, j का वैल्यू 3 के बाद कितना होगा 4, क्या 4 लेस देन इक्वल टू 5 है? बिल्कुल सही बात है, एंट्री अंदर मारा, मतलब जब j का वैल्यू तुम्हारा 4 है तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अभी भी जो i एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट जो वैल्यू है वो i का वैल्यू कितना है, सिर्फ और सिर्फ 1 ही है। अभी कोई ये लूप ऊपर बढ़ा ही नहीं है, क्योंकि अभी ये अंदर वाला का तो काम ही नहीं हुआ है भाई। जब तक ये वायलेट नहीं करेगा, जब तक ये कंडीशंस को अपना सेटिस्फाइड कर रहा है, तब तक तो ये वाला काम करेगा। ऊपर वाला काम कब जाएगा, जब ये पूरा अपना लूप का क्या कर देगा वायलेट कर देगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, सही बात है। अब ये फिर ऊपर आया, अब j का वैल्यू कितना हो गया है 5, क्या 5 लेस देन इक्वल टू 5 है? भाई लेस तो नहीं है लेकिन इक्वल है ना, तो अभी एक और काम करेगा, तो अंदर एंट्री मारा c इज इक्वल टू c प्लस 1, मतलब अब c का वैल्यू तुम्हारा कितना हो गया है 5। ठीक है, अब ये फिर ऊपर आया, अब j का वैल्यू तुम्हारा कितना हो गया, तो 5 के बाद कितना होता है, एक इंक्रीमेंट करवाता, मतलब अभी 6 हुआ, क्या 6 लेस देन इक्वल टू 5 है? तो बोलोगे बिल्कुल गलत बात है। तो अब इसको इससे ना मतलब है ना इसके अंदर वाला से मतलब है, इसको ओवरऑल अब किसी से मतलब नहीं रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये क्या किया, यहाँ पे ये क्या किया, वायलेट किया लूप को। सिंस कोई मतलब नहीं है तो अब ये क्या होगा, इस लूप का काम तुम्हारा खत्म हो गया, तो यहाँ पे ये पूरा लूप क्या होगा क्रॉस आउट। अब ये लूप पे आएगा, अब ये कहां आएगा, ये लूप के पास। ये लूप में क्या हुआ था, तो हम फिर क्या बोले थे कि ये लूप से बाहर एग्जिट कब मारेगा, जब तक ये ऊपर वाला लूप का कंडीशंस का वायलेशन नहीं कर रहा है। अभी स्टार्टिंग में i का वैल्यू क्या था 1, फिर ये ऊपर जाएगा, अब i प्लस प्लस, मतलब i का वैल्यू 1 के बाद अब कितना आएगा भाई, तो 2 आएगा, यहां पे लिख रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब ये स्टार्टिंग में क्या था, i का वैल्यू 1, i प्लस प्लस, मतलब ये i का वैल्यू अब कितना आएगा 2 आएगा। ये लूप का वायलेशंस कब होगा, जब तक ये कंडीशंस को वायलेशंस नहीं हो रहा है। जैसे ये कंडीशन का वायलेशंस होगा, ये वाला लूप से भी ये क्या करता है, एग्जिट मारता, अब नीचे जो तुम कमांड दियो ना उसको क्या करता है, मैनिपुलेट, उसको क्या करता है एग्जीक्यूशंस में या प्रोसेस में पार्टिसिपेट लेता।
ठीक है, आराम से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो जब आई का वैल्यू तुम्हारा 1 के बाद कितना आया, 2 आया, क्या 2 लेस देन 3 है, तो बोलोगे बिल्कुल सही बात है, 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, मतलब अभी भी इसका कंडीशन का कोई वायलेशन नहीं हो रहा है, मतलब ये लूप का अंदर एंट्री फिर से मारेगा दोबारा। समझ में आ रही मैटर? फिर से अंदर एंट्री मारा, और जैसे ही अंदर एंट्री मारा, अब देखो जे का वैल्यू कितना रहेगा, 1। अब ये मत समझना भाई जे का वैल्यू तो 6 हो गया था, तो यहां पे जो रहना चाहिए वो क्या होना चाहिए, हम क्या बोलते हैं स्टार्टिंग क्लास में कि ये जो हो रहा है वो क्या कर रहा है, वैल्यू को असाइन दे रहा है, वैल्यू को क्या कर रहा है, असाइन। तो जे का वैल्यू कितना से स्टार्ट हो रहा है, फिर से 1 से हो रहा है, तो फिर तुम क्या लिखोगे, फिर जब आई का वैल्यू तुम्हारा 2 हुआ, फिर जे का वैल्यू तुम्हारा कितना से स्टार्टिंग लेगा, 1 से लेगा। समझ में आ रही है मैटर? क्या 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, बोलोगे बिल्कुल सही बात है, मतलब दिस सेम प्रोसेस विल कीप ऑन रिपीटिंग, कितना बार, तो यहाँ पे अभी हम लोग जस्ट देखे थे कितना बार ये काम करेगा, 5 बार, और जो यहाँ पे सी का वैल्यू आ रहा था वो कितना आ रहा था, यहाँ पे अभी 5 आ रहा था, मतलब ये जो जे का रिपीटेशन होगा वो क्या होगा, तो जे पहला बार 1 रहेगा, फिर 2 आएगा, फिर कितना आएगा, 3 आएगा, फिर 4 आएगा, और फिर क्या आएगा, 5 तक आएगा। जैसे ये जे 6 आएगा, बात को समझना, जैसे ये जे 6 आ जाएगा, क्या 6 लेस देन इक्वल टू 5 हो, बोलोगे बिल्कुल गलत बात है, और ये क्या करेगा, फिर ये लूप से ये क्या होगा, वायलेट होगा, और फिर ये कहां आएगा, ऊपर, एंड दिस प्रोसेस विल कीप ऑन रिपीटिंग। ठीक है, तो हम फिर से बना रहे हैं यहाँ पे, तो सी का वैल्यू कितना था, 5 था, अब जैसे आई का वैल्यू 2 है, तो स्टार्टिंग में जे का वैल्यू कितना रहेगा, 1, मतलब फिर यहाँ पे सी इज इक्वल टू सी प्लस 1, मतलब 5 और 1 कितना आ जाएगा, यहाँ पे सी का वैल्यू 6, जब जे का वैल्यू तुम्हारा 2 रहेगा, फिर ये काम करेगा, सी का वैल्यू कितना आ गया, 7, फिर यहाँ पे कितना आएगा, 8, फिर यहाँ पे 9, फिर यहाँ पे कितना आएगा, 10, फिर यहाँ पे कितना आएगा, जब जे का वैल्यू यहाँ पे 5 बार काम करेगा, तो सी का वैल्यू कहां तक चला गया है भाई, 10 तक। ठीक है, जैसे j इज इक्वल टू 6 आएगा, अब ये फिर ऊपर जाएगा, j इक्वल टू 6 हो गया, क्या 6 लेस देन इक्वल टू 5 है, बोलोगे बिल्कुल गलत बात है, जैसे ये गलत बात है, इस पूरा लूप का काम क्या हुआ, खत्म हो गया, और ये लूप से क्या होगा, एग्जिट मारेगा। जैसे ही एग्जिट मारेगा, उसको एक और लूप दिखाओ, और इस लूप को कौन कंट्रोल्ड कर रहा है भाई, तो आई लूप। अभी आई का वैल्यू क्या था, 2 था, अब हम क्या बोलते हैं, आई प्लस प्लस, मतलब एक इंक्रीमेंट और देगा, तो यहाँ पे 2 के बाद कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, अब यहाँ पे जो आई का वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब फिर ये कंडीशंस को चेक करेगा, क्या 3 लेस देन इक्वल टू 3 है, तो बोलेगा भाई लेस तो नहीं है, ये कंडीशन को तो वायलेट कर रहा है, लेकिन जैसे इसको इक्वल टू देखेगा, बोलेगा अच्छा अच्छा इक्वल टू है, मतलब एक बार और कंडीशंस को हम लोग ट्रू मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो इक्वल आ गया, 3 इक्वल टू 3 तो है, और फिर नेक्स्ट टाइम आई का वैल्यू क्या रहेगा, आई प्लस प्लस, फिर ये अंदर एंट्री मारा, फिर हम क्या बोलते हैं, जे का वैल्यू असाइन किया, कितना असाइन कर लिया भाई, 1, सेम प्रोसेस विल फिर क्या, कि जे का वैल्यू क्या रहेगा, 1, क्या 1 लेस देन 5 है, फिर काम करेगा, एंड दिस विल कीप ऑन रिपीटिंग, कब तक, तो जल्दी बताओ, 1 2 3 4, और यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा। समझ रहे हो मैटर को? जब जे का तुम्हारा काम हुआ था, तो एक बार बताओ सी का वैल्यू कितना था, 10 था, सी का वैल्यू क्या था, 10 था। अब यहाँ पे एक बात बता, सी का वैल्यू कितना स्टार्ट होगा, तो जब जे 1 रहेगा, तो सी का वैल्यू कितना, 10 के बाद क्या आया, 11, फिर यहाँ कितना आएगा, 12, जब जे 3 रहेगा तो कितना आएगा, 13, जब जे 4 रहेगा तो कितना आएगा, 14, और जब जे 5 रहेगा तो कितना आएगा, 15। जे 6 तक भी जाएगा, ऐसा नहीं है कि 6 तक नहीं जाता है, बात को समझ, ऐसा नहीं कि 5 तक है, 5 तक ही जाएगा, 6 भी जाता है, लेकिन जैसे ऊपर गया जे इक्वल टू 6, क्या 6 लेस देन इक्वल टू 5 है, बोलोगे बिल्कुल गलत बात है। और हम क्या स्टार्टिंग क्लास में, वो स्टार्टिंग एकदम लेक्चर से बोल रहे हैं क्या, कि जैसे ये कंडीशन को वायलेट हो, इसको कोई इस चीज से मतलब नहीं है, ये लूप से तुरंत क्या खोजेगा कि हम बाहर जा रहे हैं, क्योंकि अब मेरा जो कमांडिंग है, अब जो मेरा बॉस है, वो क्या कर रहा है, वायलेशंस में आ रहा है, और हम काम कैसे करें। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एग्जिट मारेगा, जैसे ही एग्जिट मारेगा, इसको एक और लूप दिखा, ये लूप को कौन कमांड कर रहा है, तो बोलोगे आई लूप। अब यहाँ पे आई का वैल्यू क्या हो गया, तो 3 वाला तो हो गया, अब आई का वैल्यू कितना होगा, 4। जैसे ये देखेगा कि क्या 4 लेस देन इक्वल टू 3 है, तो बोलेगा भाई कंडीशंस तो गलत है। सिंस जैसे सा कंडीशंस गलत हुआ, इसको अब ना ये लूप का तो अंदर एंट्री मार नहीं सकता, ये लूप से क्या करेगा, एग्जिट, बाहर। जैसे एग्जिट हमारा, क्या हमको फिर से जे लूप का काम करवाना है, बिल्कुल नहीं, मतलब एट द एंड जो सी का वैल्यू आया वो कितना आया, 15। कितना आया वैल्यू, 15। तो यहां पे अगर तुमसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द, है ना, मान लीजिए इस लूप के बाद हम लिख दे कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, क्या कि सी का वैल्यू तुमको बताना है कितना होगा ड्राई रन में, तो क्या बोलोगे, सी का वैल्यू कितना निकल कर आया है, 15। हम तुमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे क्या, कि हाउ मेनी टाइम दिस लूप इज गेटिंग एग्जीक्यूटेड, कितना बार ये लूप काम कर रहा है भाई। तो आराम समझना, जब आई का वैल्यू तुम्हारा 1 था, तो लूप कितना बार काम किया, तो जे कितना बार काम कर रहा है भाई, 5 बार। मतलब ये जब आई का वैल्यू तुम्हारा 1 है, आई का वैल्यू तुम्हारा 1 है, तो जे कितना बार काम किया, 5 टाइम्स। जब आई का वैल्यू तुम्हारा 2 हुआ, नेक्स्ट टाइम जब आई का, फिर जे कितना काम किया, तो जे कितना बार काम किया, 5 टाइम्स, मतलब यहां से भी 5 बार,
जब तुम्हारा आई का वैल्यू 3 हुआ तो जे कितना बार काम किया, तो फिर से बोलोगे जे कितना बार काम किया, तो भाई 5 टाइम्स काम किया। मतलब ओवरऑल जो एग्जीक्यूशन ऑफ लूप हो रहा है वो कितना बार हो रहा है, तो 5 5 10 और 5 15, मतलब हाउ मेनी टाइम दिस लूप इज गेटिंग एग्जीक्यूटेड, तो क्या लिखोगे 15 टाइम्स। एंड दिस इज द फुल क्लैरिटी, फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लूप। और अब इसके अंदर एक और लूप डाल सकते, कितना भी लूप डाल दो भाई, क्या ही मतलब है, अगर तुमको ये पता है क्या कि ये लूप का काम तब तक है जब तक ये कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड। ये लूप का काम तब तक है जब तक ये लूप को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड। ये लूप से बाहर कब जाएगा, जैसे सब कंडीशन क्या होगा, वायलेशन। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत यहाँ पे? तो चलो एक और सिंपल सा ड्राई रन देखते हैं और चीज को समझते हैं कि हाउ दिस लूप इज वर्किंग। पहले इस चीज पे कमांड बनाओ, तब जाके तुम लोग ना पैटर्न बनाने में मजा आ जाएगा। पैटर्न को तुम लोग को लगेगा भाई पैटर्न क्या ही चीज है, कुछ चीज नहीं है, ठीक है। अब हम एकदम बेसिक सा बात लिख दे, क्या फॉर, आराम समझना, फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन, तुरंत अब आंसर बताना कि क्या होना चाहिए था, आई प्लस प्लस, जिसको समझ में आया ना वो तुरंत बताएगा जवाब। फॉर जे इज इक्वल टू 1, जे इज लेस देन इक्वल टू 2, जे प्लस प्लस। इसके अंदर हम पूछ रहे हैं ऐसे चलो c इक्वल टू सी प्लस 1, है ना, c इज इक्वल टू सी प्लस 1, खत्म कहानी। स्टार्टिंग में c का वैल्यू क्या था, 0 था। मेरा बस एक ही क्वेश्चन है, क्या कि हाउ मेनी टाइम दिस लूप इज गोइंग टू गेट एग्जीक्यूटेड। और दूसरा क्वेश्चन क्या कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ c। बेसिक बात है कि c का वैल्यू वही रहेगा, हाउ मेनी टाइम्स द लूप इज गोइंग टू गेट एग्जीक्यूट, क्योंकि यहाँ पे हम कमांड ऐसा दे रहे हैं c इक्वल टू सी प्लस 1, ठीक है। i is equal to 1, i is less than equal to 3, i plus plus, j equal to 1, j is less than equal to 2, j plus plus, c is equal to c plus 1। और यहाँ पे क्या तुम लोग को लिखा जा रहा है, ब्रैकेट 1, मतलब दिस इज द एंड ऑफ किसका लूप भाई, तो एंड ऑफ j लूप, एंड दिस इज किसका, तो एंड ऑफ i लूप, ठीक है। बस एक ही बात बताना है, क्या कि हाउ मेनी टाइम्स दिस लूप इज गोइंग टू गेट एग्जीक्यूट, ठीक है। आराम समझना, तो बार बार वही सेम चीज तो लिखेंगे ना। हाँ, तुम लोगों को तो समझ में आ गया था कि कैसे लूप इज गोइंग वर्क, तुरंत जवाब आना चाहिए था कि हाउ मेनी टाइम दिस लूप इज गोइंग टू गेट एग्जीक्यूटेड, या व्हाट इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ आई, सॉरी व्हाट विल बी गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ सी। अगर हम यहाँ पे लिख दे क्या कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट किसका वैल्यू भाई, तो हमको सी का प्रिंटिंग का क्या करना है, वैल्यू इजाद करना है, बताना है। बार बार बोल रहे हैं, ये मत कभी समझना कि भाई सिस्टम SYSTM डॉट OUT आउट प्रिंट वो सब हम लोग देखेंगे, not a big deal, but the main thing is you should have a great clarity, you should have a basic understanding how loop is working, how calculations of a program is done। अगर इसका क्लैरिटी है ना तो you have वो तो क्लास ABC है ना, ब्रैकेट पब्लिक वॉइड मेन बफर रेड स्कैनर सब लिख देता है, ठीक है। एट द एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन प्रिंट सब कर देता है, बट मेन पार्ट इज मेन थिंग दैट examiner will check in your 10th का exam will be the body part, will be the your calculations part, because they know that everyone is understanding, everyone is having the knowledge of how to assign a value, how to print a value, but the main thing is how the candidate is going to write their body structure, how a candidate is applying their logic when a program is being asked to them। समझ रहे हैं ना मैटर को, ठीक है। तो मेन क्लैरिटी वो लोग जो देखने वाला है, दैट इज योर बॉडी पार्ट, दे हैव नथिंग टू डील विथ योर क्लास ABC, है ना, जिसको हम लोग हेडर फाइल भी बोला जा सकता है, या तुमको प्रिंटिंग पार्ट, वो लोगों को कोई मतलब नहीं है। उन लोगों को पता है कि ये तो स्टूडेंट लोग लिख लेते हैं, ये कैंडिडेट को पता रहता है ऐसे ऐसे होता है, बट वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो। बट फर्स्ट यू शुड हैव अ अंडरस्टैंडिंग, यू शुड हैव अ क्लैरिटी हाउ अ लॉजिक इज बीन मेड इन अ प्रोग्राम, ठीक है। तो यहां तक अगर तुमको मैटर समझ में आ रहा है, मींस यू कैन हैव अ अंडरस्टैंडिंग, यू कैन राइट विद इन 1 to 2 hours, यू कैन राइट अ फुल डिजाइन प्रोग्राम, यू कैन डिजाइन अ प्रोग्राम बाय योरसेल्फ, ठीक है। तो ये तो एकदम बेसिक सा बात है, पहले इस चीज को समझ लो, फिर हम लोग बहुत सारा प्रोग्रामिंग देखने वाले हैं। और इतना हमको पता है कि 10th तक, हाँ, क्योंकि 12th you will have this same program, but in that you are going to have something more complicated, हाँ ना, ये सब कुछ नहीं लगेगा। और when you will go into BTech you will have a coding related, वो तो अलग ही मैटर चला जाता है, बट एट द एंड यू विल हैव क्या कि यही क्लैरिटी, यू शुड हैव अ बेसिक। थोड़ा फाउंडेशन से अगर वीक है तो हाउ यू आर गोइंग टू कोड, हाउ यू आर गोइंग टू डिकोड अ प्रोग्राम, ठीक है, हाउ यू आर गोइंग टू मेक एन ऐप इफ यू आर नॉट हैविंग ए क्लैरिटी ऑफ द लूप, या कोई भी सिस्टम का अगर तुम लोग का मेंटेलिटी, अगर तुम लोग का ये जा रहा है क्या कि 5-6 प्रोग्राम आता है, उस चीज को रट लेना, जाकर वहां पे चिपका देना, देन यू आर नॉट फीलिंग द सब्जेक्ट ऑफ ए कंप्यूटर। यू शुड फर्स्ट फील कि कंप्यूटर क्या है। अगर कोई भी स्टूडेंट जो मेरे वीडियोस देख रहा है, अगर उसको अच्छा लगे खराब लगे, दैट डजंट मैटर टू मी, ठीक है, नाइदर इट विल मैटर, ठीक। तो बस एक बेसिक बात है कि इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक ऑफ ए प्रोग्राम, एंड इफ यू आर जस्ट मेमोराइजिंग एंड स्कोरिंग
decent number, because the main problem of our पेरेंट्स, या कुछ भी बोल सकते हैं, समाज, सोसाइटी, जो भी नाम दो इसका, ठीक है, इज दैट दे वांट कि मेरा स्टूडेंट में सॉरी मेरा जो बच्चा है या जो भी मेरा है ना, दैट ही शुड स्कोर ए डिसेंट मार्क. डजेंट मैटर वेदर ही इज हैविंग अ पर्टिकुलर नॉलेज रिलेटेड टू दैट सब्जेक्ट और नॉट. अगर उसको 100 में 100 आ गया मतलब ही इज तेज, ही इज ब्राइट स्टूडेंट. बट दे डोंट इवन वांट टू अंडरस्टैंड कि क्या मेरा स्टूडेंट, क्या मेरा जो बेटा है, वेदर ही इज loving this subject or not, or just is memorizing and scoring a well decent score in the examination. ठीक है, तो they doesn't care, उन लोगों को कोई मतलब नहीं है, उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ मतलब है. एंड दिस इज अ वेरी बैड थिंग कि पूरा सोसाइटी, पूरा पेरेंट्स लोगों को सिर्फ और सिर्फ मतलब हो गया है क्या, कि वो लोग को नंबर आना चाहिए. ठीक है, आई हैव सीन दिस स्टूडेंट. ठीक है, थोड़ा सा इंटरप्ट करेंगे यहाँ पे, फिर विल डील विद दिस. आई हैव सीन मेरी पेरेंट्स, जिसको I should not say this, but this is the fact of our today's society, कि अगर वो लोगों को क्वेश्चन पेपर मिल गया ना तो दे आर गोइंग टू गिव टू देयर चिल्ड्रन कि भाई क्वेश्चन पेपर है, पढ़ लो, यही से एग्जाम में आने वाला है. क्योंकि वो लोग का एट द एंड नंबर चाहिए, 100 में 100 मतलब सही है, उसका तुम जो करो. बट एज ए टीचर, एज अ गाइडर, एज अ मेंटर, एवरीथिंग आई वांट टू से दैट अ कैंडिडेट शुड, जो भी तुम लोग स्टूडेंट हो, यू शुड फर्स्ट फील द सब्जेक्ट. If you are not understanding the computer का program, if you are not having the, if you are not going to understand, if you are not going to get the logic कि काम कैसे कर रहा है, quit this subject. There are many beautiful subject. हाँ ना, economics पढ़ा, ऐसा नहीं कि economics में रटने वाला. You should opt for the economics. जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई, इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ोगे, ग्रोथ डेवलपमेंट के बारे में पढ़ोगे कि हाउ आवर कंट्री, इकोनॉमिक्स कैसे चल रहा है भाई, कंट्री कैसे रिलेट हो रहा है. बट वहां पे भी तुमको लॉजिक, वहां पे भी तुमको दिमाग रखना है. अगर स्टिल यू आर थिंकिंग देयर आई विल गो एंड आई विल मेमोराइज एवरीथिंग, फिर तुम उस सब्जेक्ट से प्यार थोड़ा ना कर रहे हो भाई. तुमको सिर्फ और सिर्फ नंबर चाहिए. कल का डेट में अगर वो आजकल बहुत सारा, हाँ ना, आई शुड नॉट से बट मेनी ऑफ देम, कि हैक ऑफ योर आईसीएसई, हैक ऑफ योर सीबीएसई. अरे कोई हैक नहीं है भाई, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस. ठीक है, 10th का जो भी तुम लोग का टीचर एग्जामिनेशन पेपर सेट कर रहे हैं, दे आर नॉट टेस्टिंग योर नॉलेज. वो लोग को बस एक सर्टन क्राइटेरिया बना दिया गया है कि स्टूडेंट्स टू नो अबव दिस. अगर इससे अधिक स्टूडेंट जान रहे हैं मतलब दे आर गोइंग टू बी 95 प्लस. अगर स्टूडेंट को इससे कम नॉलेज है मतलब वो 90 के अराउंड लाइक कर रहा है. दे आर सेटिंग जस्ट ए बॉर्डर. और वो लोग का पैटर्न जो है ना, पैटर्न जो जिसको बोला जा सकता है कि पैटर्न ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन इज अल्टरनेट, या तुम बोल सकते हो 2 साल या 3 साल का रिपीटेशंस में वो चीज पूछा जा रहा है. देयर इज नथिंग हैक रिलेटेड टू दैट. बट इफ यू वांट टू स्कोर वेल, ऑप्ट फॉर इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड, गो फॉर एनएसओस. तब वहां पे जाके पता चलेगा भाई लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या होता है. ठीक है, चलो बहुत ज्ञान की बात हो गया. बट मेन थिंग इज दैट कि इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द प्रोग्राम, प्लीज डोंट ट्राई टू मेमोराइज इट. ठीक है, डोंट ट्राई टू मेक दिस अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट इनटू अ बोरिंग सब्जेक्ट. प्लीज स्विच टू अनदर सब्जेक्ट. देयर आर मेनी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, है ना. एंड नो सब्जेक्ट इज बैड, जो चाहे वो कॉमर्स हो, साइंस हो, एवरीथिंग हैज अ सर्टेन क्राइटेरिया. एवरी सब्जेक्ट इज ब्यूटीफुल इन देयर ओन वर्ल्ड. ठीक है, या तो वो आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, जो भी हो, एवरीथिंग हैज देयर ओन बाउंड्रीज, एवरी सब्जेक्ट हैज देयर ओन लिमिटेशंस. ठीक है, तो सब सब्जेक्ट खूबसूरत है, बट द मेन थिंग इज डिपेंड कि तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग, तुम्हारा जो क्लैरिटीज है वो कौन सा सब्जेक्ट में आ रहा है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और इस चीज को समझने का थोड़ा प्रयास करते हैं कि हाउ मेनी टाइम्स दिस लूप इज गोइंग टू गेट एग्जीक्यूट. तो एक बात बताओ, जैसे यहाँ पे i का वैल्यू तुम्हारा 1 होगा, क्या 1 लेस देन इक्वल टू 3 है? बोलोगे सही बात है, i प्लस प्लस अंदर एंट्री मारा, अंदर एंट्री में इसको ही सारा चीज दिख रहा है. अब बार बार सेम रिपीटेशन तो होगा नहीं भाई. यहाँ पे j का वैल्यू क्या है, तो हम स्टार्टिंग में लिख दे क्या कि जब i का वैल्यू 1 है, कंडीशन तो सही है, मतलब ये एंट्री अंदर मारा, तो j का वैल्यू कहां से स्टार्ट ले रहे हैं भाई 1, और कहां तक जा रहे हैं भाई 2 तक. तो j का वैल्यू क्या है 1 है. क्या 1 लेस देन इक्वल टू 2 है? बोलोगे बिल्कुल सही बात है, अंडर एंट्री मारा, c इज इक्वल टू c प्लस 1. स्टार्टिंग में c का वैल्यू क्या है 0 है, मतलब अब c का वैल्यू तुम्हारा कितना हो जाएगा 1. फिर ये ऊपर अभी ये काम खत्म नहीं हुआ है क्योंकि देयर इज नो वायलेशन इन दिस लूप. अब j का वैल्यू कितना होगा भाई, तो 1 नहीं, 1 के बाद कितना हुआ 2 हो गया. क्या 2 लेस देन इक्वल टू 2 है? बोलोगे भैया लेस तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है इक्वल है, मतलब कंडीशन सही है. तो फिर j का वैल्यू 1 नहीं, अब कितना चला गया 2. जैसे 2 हुआ अंदर एंट्री मारा भाई, c इज इक्वल टू c प्लस 1. c प्लस 1 मतलब क्या हो जाएगा कि c का स्टार्टिंग वैल्यू क्या था 1, अब ये कितना हो गया 2 हो गया. ठीक है, बहुत आदमी 2 हो गया, बाहर नहीं भाई, ऊपर भी जाएगा अभी कंप्यूटर, हाँ ना, इसका लॉजिक ऊपर भी जाता है. j का वैल्यू 2 के बाद कितना हो गया 3. अब यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, यहाँ पे हम लिख रहे हैं j इक्वल टू 3 तक भी जाता है, ऐसा नहीं 3 तक नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पे 3 इज लेस देन इक्वल टू 2. बोलोगे बिल्कुल गलत बात है. क्या वही याद बात है भाई, ऐसा कैसे हो सकता है?
तो अगर ये कंडीशन फॉल्स है, इसको कोई मतलब नहीं, यहाँ पे क्या लिखो और इस लूप के अंदर क्या लिखो। ये लूप से क्या हुआ, तुरंत टर्मिनेट हुआ, तुरंत एग्जिट हुआ। जैसे एग्जिट हुआ ये इसको क्या दिखा, तो आई लूप। अभी आई लूप का कंडीशन का कोई वायलेशन नहीं हुआ है, तो j इक्वल टू 3 तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या हो गया, वायलेट हो गया। अब यहाँ पे i का वैल्यू क्या हो गया भाई, तो 1 नहीं, अब i का वैल्यू क्या रहेगा, तो i का वैल्यू कितना हो गया, 2। क्या 2 लेस देन इक्वल टू 3 है, बोलोगे बिल्कुल सही बात है भाई, मतलब ये लूप के अंदर क्या होगा, एंट्री अंदर और मानेगा, एंट्री मारा। j का वैल्यू क्या है, हम क्या बोलते हैं, अब यहाँ पे j का वैल्यू 3 से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू को क्या किया जा रहा है, असाइन दिया जा रहा है, तो j का वैल्यू कितना हो गया है, 1। तो j का वैल्यू क्या हुआ तुम्हारा, 1। अब यहाँ पे जो c का j क्या, j लेस देन इक्वल टू 2 है, बिल्कुल सही बात है, j प्लस प्लस अंदर एंट्री मारा, c इज इक्वल टू c प्लस 1। c का वैल्यू क्या था, 2 था, 2 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बेसिक बात है ना, 2 प्लस 1 3। फिर ये ऊपर एंट्री गया, j का वैल्यू अब कितना हो गया, तो 1 के बाद j का वैल्यू अब क्या हो गया है भाई, 2 हो गया। क्या 2 लेस देन इक्वल टू 2 है, बोलोगे लेस तो नहीं है लेकिन इक्वल है। फिर अंदर एंट्री मारा, c इज इक्वल टू c प्लस 1, मतलब 3 और 1 कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। फिर ये ऊपर जाएगा भाई, हम क्या बोल रहे थे, ऊपर जाएगा, इसको जाना है। तो अब यहाँ पे j का वैल्यू कितना हो गया है, अब यहाँ पे j का वैल्यू 3 हो गया। क्या 3 लेस देन इक्वल टू 2 है, बोलो बिल्कुल गलत बात है, मतलब जैसे ये j इक्वल टू 3 आया, इसका वायलेशन हो गया। जब ये वायलेशन हो गया, क्या ये लूप के अंदर रहेगा, बोलो बिल्कुल नहीं रहेगा, ये इसको कहाँ दिखा, आई लूप के पास। जैसे ही आई लूप देखा, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो आई एक बार और जाएगा, अब यहाँ पे आई का वैल्यू कितना होगा, तो 2 के बाद कितना हो गया, 3 होगा। क्या 3 लेस देन इक्वल टू 3 है, तो बोलोगे भाई लेस तो नहीं है लेकिन इक्वल है, लेस तो नहीं है लेकिन क्या है, इक्वल है। तो अगर इक्वल है तो ये क्या होगा, एक बार और काम करेगा, और यहाँ पे j का वैल्यू क्या रहेगा, फिर से स्टार्टिंग में, तो j इक्वल टू 1। चलो सही बात है, 1। क्या 1 लेस देन 2 है, बोलोगे बिल्कुल सही बात है, मतलब एग्जीक्यूशन और लेगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या था, 4 था, तो 4 प्लस 1 कितना होगा, 5। फिर ये ऊपर आया, j का वैल्यू कितना हो गया भाई, तो j का वैल्यू 2 है। क्या 2 लेस देन इक्वल टू 2 है, बिल्कुल सही बात है, लेस तो नहीं है लेकिन इक्वल है, सही बात है। एंट्री अंदर मारा, c इज इक्वल टू c प्लस 1, मतलब यहाँ पे c का वैल्यू कितना हो गया, 6। फिर ऊपर जाएगा, अभी हम क्या बोल रहे हैं, ऊपर जाएगा, जब तक ये वायलेट नहीं कर रहा है तब तक लूप काम करेगा भाई। अब यहाँ पे j का वैल्यू क्या हुआ, 3। क्या 3 लेस देन इक्वल टू 2 है, बिल्कुल गलत बात है। जैसे ये गलत बात है, इसको कोई मतलब नहीं है आगे और इसके अंदर क्या लिखे हो, इसका पूरा काम क्या हो गया, एग्जिट। यहाँ पे क्या करेगा, टर्मिनेट। अब इसको दिखा, आई लूप को भी तो काम करना है। आई लूप जैसे ऊपर गया, आई का वैल्यू क्या था, 3, नेक्स्ट टाइम कितना हो जाएगा, 4। क्या 4 लेस देन इक्वल टू 3 है, तो क्या बोलोगे, जैसे आई का वैल्यू 4 आया, ये तो कंडीशन से क्या किया, वायलेट किया, वायलेट किया, मतलब ये लूप भी क्या करेगा, एग्जिट करेगा। और यहाँ पे एट द एंड जो आ रहा है वो कितना वैल्यू आ रहा है, 6 का वैल्यू 6 आ रहा है। और अगर हम तुमसे पूछे हाउ मेनी टाइम्स दिस लूप इज गोइंग एग्जीक्यूटेड, तो जब i का वैल्यू 1 है तो कितना बार काम किया, 2 बार। j i का वैल्यू जब 2 रहा तो कितना बार काम किया भाई, 2 बार। जब i का वैल्यू 3 रहा तो कितना बार काम किया, तो 2 बार। तो 2 2 और 2 कितना हो जाएगा, टोटल 6 टाइम्स। तो हाउ मेनी टाइम्स लूप इज गेटिंग एग्जीक्यूट, तो क्या बोलोगे, 6 टाइम्स। ठीक है, तो एट द एंड जो हम यहाँ पे कंक्लूड करने वाले हैं, सिंस द क्लास आज बहुत डिटेल में चले गए, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास विल बी रिलेटेड टू द पैटर्न प्रिंटिंग, की पैटर्न प्रिंटिंग को कैसे किया जाता है। बट यहाँ पे जो हम मेन बात बताने वाले हैं वो क्या बताने वाले हैं, कि जैसे हम इस चीज को देखें, वो क्या देख रहे हैं कि ये जो ऊपर वाला लूप है ना, दिस इज एक्टिंग लाइक ए बॉस। हाँ ना, होता है ना, सबका एक बॉस होता है, एंड दैट बॉस विल कमांड। किसको कमांड कर रहा है भाई, तो इट इज कमांडिंग अंदर वाला काम। किसको कमांड कर रहा है भाई, तो अंदर वाला लूप क्या कर रहा है, कमांड कर रहा है, सुपरवाइज कर रहा है ना। जैसे अगर हम लोग बात करें स्कूल में, तो स्कूल में वी हैव अ प्रिंसिपल एंड दैट प्रिंसिपल इज कमांडिंग क्या, तो टीचर। और टीचर किसको कमांड कर रहा है भाई, स्टूडेंट। एंड दिस इज हाउ अ फंक्शन, दिस इज हाउ एन एग्जीक्यूशन इज टेकिंग प्लेस। सिंपल सा बात, वैसे ही सेम ये हुआ। तो यहाँ पे बॉस कौन रहा भाई, तो बॉस तो आई रहा, ठीक है, और उसके अंदर काम कौन कर रहा है, तो जे काम कर रहा है। तो हम अगर पूछे कि हाउ मेनी टाइम्स लूप इज गोइंग एग्जीक्यूटेड, तो जब पहला बॉस आया तो पहला बॉस कितना काम करा है भाई, 2 काम। जब दूसरा बॉस आया तो कितना काम करा है भाई, 2 काम। तीसरा बॉस आया तो कितना काम करवाया, 2 काम। तो टोटल काम कितना हुआ, तो 2 2 और 2 कितना हुआ, 6। हाउ मेनी बॉस इज कमिंग, कितना बॉस आ रहा है काम करवाना है भाई, तो 1 2 और 3 बॉस आ रहा है। और 3 बॉस मिलकर क्या कर रहे हैं, 4 2 काम हर एक एम्प्लॉय, या बोल सकते हो हर एक सुपरवाइजर, जो भी चीजें यहाँ पे, ठीक है, एम्प्लॉयज कुछ भी नाम दे सकते हो, टीचर जो भी बोलो, ठीक है, उससे क्या कर रहे हैं, काम को एग्जीक्यूशन में करवा रहा है। तो सिंस, ठीक है, बहुत हम लोग इस चीज को देख लिए, 2 क्वेश्चन है, एंड होप कि जितना भी स्टूडेंट अगर इस चीज को देख रहे हो, तो प्लीज आंसर दिस कमेंट बॉक्स कि इसका आंसर क्या होने वाला, हाउ मेनी टाइम्स दिस लूप इज गोइंग टू गेट एग्जीक्यूटेड। अगर तुम लोग आंसर कर रहे हैं तो हमको लगेगा कि हाँ स्टूडेंट है जो एट द एंड तक चीज को समझ रहे हो और चीज को देख रहे हो। एंड आई गिव यू गारंटी, हाँ ऐसा तो कोई बोलता नहीं है, बट अगर इस चीज को समझ रहे हो, अगर इस चीज को तुम अपने कंसेप्ट में यूटिलाइज कर रहे हो, तुम हाई लेवल ऑफ प्रोग्राम का तो पता नहीं, बट यू आर गोइंग टू सॉल्व द मैक्सिमम प्रोग्राम दैट इज गोइंग टू आस्क इन योर एग्जाम।
ठीक है, विदाउट हैविंग अ फियर कि क्या हमको इसको रटना है कि क्या करना है, आराम से चीज को देखोगे, मैनिपुलेट करोगे, ड्राई रन बनाओगे, एकदम आराम से सेटिस्फाइड होकर एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर निकलोगे। तो बस एक बेसिक सा बात है कि इज द थिंग, आसान चीज आसान लगता है समझने में, बट दैट विल थिंग विल गो तुरंत, है ना, बट अ हार्ड थिंग विल टेक टाइम, बट दैट विल स्टे परमानेंट इन योर लाइफ। चलो आज का ज्ञान बहुत हो गया है, बस एक बेसिक सा बात बताना और बताना है कि हाउ मेनी टाइम्स लूप इज गोइंग टू गेट एग्जीक्यूट। हम यहाँ पे क्या लिखे, फॉर i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू 6, i प्लस इक्वल टू 2, i प्लस इज इक्वल टू 2, for j is equal to 1, j is less than equal to 7, j plus is equal to 3, c is equal to c plus 1, काफी रहेगा, c is equal to c plus 1। पहला क्वेश्चन सिर्फ रहा कि हाउ मेनी टाइम्स, और यही सीखा, हाउ मेनी टाइम्स लूप विल गेट एग्जीक्यूट, भाई कितना टाइम्स लूप तुम्हारा एग्जीक्यूट करेगा। और दूसरा फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, सी का वैल्यू क्या रहेगा। यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि जैसे एंड हुआ तो यहाँ पे एक लिख रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्या, प्लस से। ठीक है, तो दो क्वेश्चन रहा, पहला क्वेश्चन हाउ मेनी टाइम्स लूप विल गेट एग्जीक्यूट, एंड दूसरा क्वेश्चन कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सी। होप जो भी स्टूडेंट है दैट इज प्रिपेयरिंग फॉर 10th, आराम से चीज को समझो, बनाओ और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना कि दोस्त आर रीचिंग एट द एंड ऑफ द वीडियो। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।